राधे राधे दोस्तों। हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम जानेंगे रावण ने क्यों किया था बाली की पत्नी के साथ संभोग। जानिए गहरी सच्चाई। मित्रों, भारतीय महाकाव्य और पुराणों में कई ऐसी घटनाएं दर्ज हैं जो सतह पर तो दिखाई देती हैं, लेकिन उनके पीछे छिपी गहराई सच्चाइयों को बहुत कम लोग जानते हैं। ऐसा ही एक रहस्य जुड़ा है रावण और वानर राज बालिक की पत्नी के संबंध में। क्या वजह थी कि रावण जैसे प्रख्यात राक्षस राजा ने बाली की पत्नी के साथ संबंध बनाया? क्या यह केवल उसके चरित्र की क्रूरता थी या फिर इसके पीछे छुपा था कोई रणनीतिक कारण, कोई अभिशाप या कोई बदलने की भावना? आइए इस रहस्यमय घटना की परतों को खोलते हैं और जानते हैं वह गहरी सच्चाई जिसे सदियों से लोग जानने को उत्सुक रहे हैं। तो मित्रों, जुड़े रहिए हमारे साथ और इस कथा के रहस्यों को जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। मित्रों, यह कहानी उन दिनों की है जब तीनों लोकों में दो बलशाली योद्धाओं की चर्चा होती थी। एक था लंकापति रावण, जो अपने अद्भुत पराक्रम से तीनों लोकों को जीतने के अभिमान पर था, और दूसरा था किष्किंधा का अपराजित योद्धा बाली, जिसे स्वयं भगवान विष्णु का वरदान प्राप्त था। मित्रों, बाली को यह अद्वितीय वरदान प्राप्त था कि जो भी उससे युद्ध करेगा उसकी आधी शक्ति स्वतः ही बाली में समाहित हो जाएगी। इसका अर्थ था कि बाली से युद्ध करने वाला योद्धा जितना ही शक्तिशाली होगा, बाली उतना ही अधिक शक्तिशाली बन जाएगा। लेकिन केवल वरदान ही बाली की शक्ति का एकमात्र कारण नहीं था। बाली एक महान तपस्वी था, जो वह प्रतिदिन संध्या वंदन करता, गहन ज्ञान और कठोर तपस्या में लीन रहता। उसका नियम था कि जब तक वह संध्या वंदन नहीं करता, तब तक दिन की कोई भी गतिविधि प्रारंभ नहीं करता। यदि वह किसी शत्रु का वध करता है तो अपने पापों के निवारण के लिए घोर तपस्या करता। इसी कठोर तपस्या के कारण उसकी शक्ति दिन दूनी और रात चौगनी बढ़ती जा रही थी। मित्रों, इधर रावण अपने बल और पराक्रम में चूर था। उसने स्वर्ग लोक को जीत लिया था, पाताल लोक पर भी विजय प्राप्त कर ली थी, और अब पृथ्वी के समस्त राजाओं को अपने अधीन करने के लिए अभियान पर निकला था। वह जहां जहां जाता अपने भयंकर पराक्रम से राजाओं को पराजित कर उन्हें अपना दास बना लेता। मित्रों, रावण की किष्किंधा यात्रा अपनी अजेयता की ओर और बढ़ा रही थी। उसने बाली का ध्यान भंग करने के लिए तरह तरह के प्रयास किए, लेकिन बाली की एकाग्रता अटूट थी। अब रावण को यह अपमान सहन नहीं हुआ और उसने भी ऊंचे स्वर में बाली को ललकारा, जिससे इस पर बाली की तपस्या भंग हुई। उसने धीरे से अपनी आंखें खोली और रावण को देखा, जो अहंकार में चूर होकर बार बार उसे युद्ध के लिए ललकार रहा था। मित्रों, फिर बाली को क्रोध आ गया, जिससे उसने बिना एक क्षण गंवाए रावण को उसके दशानन सिरों सहित पकड़ लिया। फिर एक ही झटके में रावण को अपनी कांख में दबा लिया, जिससे अब रावण की स्थिति दयनीय हो गई। फिर उसने बचने के लिए पूरी शक्ति लगा दी, किंतु बाली की पकड़ से मुक्त नहीं हो सका। मित्रों, वह छटपटा उठा, किंतु उसका अहंकार चूर चूर हो गया। उसकी सारी शक्ति व्यर्थ साबित हो रही थी। बाली ने बिना किसी प्रयास किए रावण को अपनी कांख में दबाए रखा और अपनी तपस्या पुनः आरंभ कर दी। फिर 6 महीने तक रावण बाली की पकड़ में ही रहा। ना वह हिल सकता था, ना कोई अस्त्र शस्त्र का प्रयोग कर सकता था, और ना ही अपनी मायावी शक्तियों का उपयोग कर सकता था। उसका पूरा अहंकार बाली की एक पकड़ में ही चूर हो गया था। मित्रों, फिर बाली की तपस्या पूर्ण होने के बाद उसने रावण को मुक्त कर दिया। रावण ने पहली बार किसी को अपने से अधिक बलशाली पाया। फिर उसने बाली से कहा कि हे महाबली, मैं तुम्हारी अद्वितीय शक्ति को स्वीकार करता हूँ। मैं समझ गया हूं कि तुमसे युद्ध करना मेरे लिए असंभव है। मैं युद्ध में पराजय स्वीकार करता हूं।
फिर बाली हंसा और बोला, अब तो तुमने अपनी हार मान ली, लेकिन तुम्हारे हृदय में अभी भी छल की भावना बाकी है। तुम जब भी मौका पाओगे तो मेरे विरुद्ध कोई न कोई षड्यंत्र जरूर रचोगे। रावण ने गंभीरता से उत्तर दिया, मैं तुमसे बैर नहीं करूंगा। इसके स्थान पर मैं तुम्हारे साथ मित्रता करना चाहता हूँ। मेरी पराजय का प्रतिशोध मैं नहीं लूंगा। फिर बाली ने उसकी बात मान ली, परंतु रावण के भीतर की कुटिलता अभी भी जीवित थी। वह भले ही युद्ध में पराजित हुआ था, लेकिन अपने अपमान का बदला लेने के लिए वह किसी और अवसर की प्रतीक्षा कर रहा था। मित्रों, समय बीतता गया और एक दिन बाली अपने छोटे भाई सुग्रीव को राज्य की जिम्मेदारी सौंपकर पुनः तपस्या करने चला गया। यही वह अवसर था जिसकी रावण को प्रतीक्षा थी। उसने ऋषि का वेश धारण किया और किष्किंधा में प्रवेश कर गया। बाली का यह आदेश था कि यदि कोई भी ऋषि राज्य में प्रवेश करे तो उसकी सेवा करना अनिवार्य होगा। इसी कारण से जब ऋषि वेशधारी रावण किष्किंधा पहुंचा तो बाली की पत्नी मंदोदरी और उसकी देवरानी तारा ने उसकी सेवा करने का निश्चय किया। लेकिन उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि यह कोई साधारण ऋषि नहीं, बल्कि राक्षस राज रावण स्वयं था। और यहीं से प्रारंभ हुई मंदोदरी के हरण की रहस्यमयी गाथा। मित्रों, मंदोदरी और तारा ने भी नियम का पालन करते हुए उस वेशधारी रावण का सत्कार किया। उन्होंने उसे आसन दिया, जल अर्पित किया और भोजन परोसने का आग्रह किया, परंतु उन्हें इस बात का जरा भी अंदेशा नहीं था कि जिसे वे साधु समझकर सम्मान दे रही हैं, वह वास्तव में लंका का राक्षस राज रावण है। मित्रों, जैसे ही मंदोदरी और तारा ने उसकी सेवा में हाथ जोड़कर प्रणाम किया, रावण ने तुरंत अपनी असली शक्ति प्रकट की। उसने दोनों को बलपूर्वक पकड़ लिया और अपने पुष्पक विमान की ओर ले जाने लगा। मंदोदरी और तारा ने छूटने का संभव प्रयास किया, किंतु रावण की मायावी शक्ति के सामने वे असहाय थी। रावण ने अपनी दिव्य शक्ति का प्रयोग किया और दोनों को अपने विमान में डालकर तेजी से लंका की ओर उड़ चला। किष्किंधा के किसी भी सैनिक को इस घटना का भान नहीं हुआ, क्योंकि रावण ने यह कार्य इतनी चालाकी और शीघ्रता से किया कि किसी को भी संदेह तक नहीं हुआ। रावण के पुष्पक विमान में बैठी मंदोदरी ने देखा कि अब उसके पास शारीरिक रूप से बचने का कोई उपाय नहीं था, लेकिन वह केवल सुंदर ही नहीं बल्कि अत्यंत बुद्धिमान भी थी। उसने तारा की रक्षा करने के लिए एक योजना बनाई। वह रावण की ओर देखकर बोली, हे राक्षस राज, आप इतने शक्तिशाली और पराक्रमी हैं, फिर भी आपने यह कायरता क्यों दिखाई? मित्रों, तब रावण मंदोदरी की बात सुनकर चौंका और बोला, कायरता? मैंने तो तुम्हें प्राप्त करने के लिए अपनी शक्ति का प्रयोग किया है। फिर मंदोदरी ने गंभीर स्वर में कहा, आपकी वीरता तब सिद्ध होती जब आप मेरे पति बाली से युद्ध करके विजय प्राप्त करते और फिर मुझे जीत कर ले जाते। लेकिन आपने जो किया वह एक योद्धा के लिए शोभा नहीं देता। तब रावण मंदोदरी की चतुराई से प्रभावित हुआ, लेकिन फिर उसने हंसते हुए कहा, हे मंदोदरी, मैंने सुना था कि तुम अनुपम सुंदरी हो, परंतु जब मैंने तुम्हें देखा तो मैं तुम्हारी सुंदरता पर मोहित हो गया। मैंने सोचा था कि यदि मैं तुम्हें देखूंगा तो मेरी जिज्ञासा समाप्त हो जाएगी, लेकिन तुम्हें देखकर तो मैं तुम्हारा दीवाना हो गया। मैं जानता हूं कि बाली से युद्ध करना मेरे लिए मूर्खता होगी, क्योंकि उसका वरदान उसे अजेय बना देता है। इसलिए मैंने यह मार्ग चुना और तुम्हारा हरण किया। युद्ध नीति हो या रणनीति, विजय प्राप्त करने के लिए हर संभव उपाय करना ही वास्तविक नीति होती है। मित्रों, मंदोदरी ने देखा कि रावण अपनी जीत को लेकर आत्ममुग्ध हो रहा है। अब उसने तारा को बचाने के लिए एक और युक्ति सोची। वह संयमित स्वर में बोली, हे लंकेश, अब जब आपने हमारा हरण कर ही लिया है तो मैं आपसे एक विनती करना चाहती हूँ। फिर रावण ने उसकी ओर देखा और कहा, विनती? कैसी विनती? तब मंदोदरी ने अत्यंत गंभीरता से कहा, मैं आपकी शक्ति और पराक्रम को जान चुकी हूँ, लेकिन मेरा विचार है कि यदि आप सचमुच इतने ही बलशाली और न्यायप्रिय हैं तो आपको अनावश्यक रूप से निर्दोष लोगों को कष्ट नहीं देना चाहिए।
फिर मंदोदरी ने कहा, मान लिया कि तुम बलशाली हो और तुमने छल से मुझे अपने साथ ले जाने का निर्णय भी ले लिया, लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि जब बाली तपस्या से लौटेंगे और उन्हें यह पता चलेगा कि तुमने उनकी पत्नी का हरण किया है तो क्या होगा? मित्रों, तब रावण मंदोदरी की बातों को ध्यान से सुन रहा था। मंदोदरी ने आगे कहा, बाली केवल एक पति नहीं बल्कि एक शक्तिशाली योद्धा और अपने राज्य का संरक्षक भी हैं। जब वह लौटेंगे तो वह तुमसे बदला लेने के लिए पूरे राज्य की सेना को लेकर लंका पर चढ़ाई कर देंगे। उस युद्ध में न जाने कितने निर्दोष सैनिक मारे जाएंगे, कितनी माताओं की गोद सूनी हो जाएगी, कितनी बहनों के सुहाग उजड़ जाएंगे और न जाने कितने बच्चे अनाथ हो जाएंगे। क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारी इस एक गलती से कितना बड़ा विध्वंस हो सकता है? फिर रावण मंदोदरी की बातों को सुनकर थोड़ा विचलित हुआ, लेकिन फिर भी उसने गर्व से हंसते हुए कहा, मंदोदरी, मैं युद्ध से नहीं डरता। अगर मैं 6 महीने तक भी तुम्हें अपना नहीं बना सका तो मुझे उसके बाद मरने का भी कोई भय नहीं है। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। फिर मंदोदरी मन ही मन मुस्कुराई। वह जान गई थी कि अब वह अपनी चतुराई से इस संकट से बाहर निकल सकती है। मित्रों, फिर मंदोदरी ने तुरंत एक नई चाल चली और कहा, अगर तुम मुझसे इतना प्रेम करते हो तो मेरी एक शर्त मानोगे? मुझे तुम्हारे साथ चलने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मेरी बहन तारा गर्भवती है। क्या तुम्हें उसके अजन्मे बच्चे की कोई चिंता नहीं है? फिर रावण ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, तुम्हारा तर्क सही है। मैं तारा को मुक्त कर दूंगा, लेकिन बदले में तुम मेरे साथ लंका चलोगी। फिर मंदोदरी ने सहमति में सिर हिलाया। रावण ने तुरंत पुष्पक विमान मोड़ा और किष्किंधा के बाहर तारा को उतार दिया। अब मंदोदरी पूरी तरह से अकेली थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। रावण के मन में अभी भी असीम अहंकार था और मंदोदरी ने सोचा कि अगर वह इस अहंकार को उसकी कमजोरी बना दे तो वह खुद को बचा सकती है। उसने रावण से कहा, मैंने सुना है कि तुम्हारी गर्जना इतनी भयानक है कि इसे सुनकर महिलाओं और पशुओं के गर्भ गिर जाते हैं। क्या यह सच है? फिर रावण ने गर्व से उत्तर दिया, हाँ, यह सत्य है। मेरी गर्जना इतनी प्रबल है कि इसके प्रभाव से कई बार भूमि तक कांप उठती है। इस गर्जना को सुनकर न केवल भय पैदा होता है, बल्कि गर्भवती स्त्रियां भी इसे सहन नहीं कर पाती। मित्रों, तब मंदोदरी ने संयमित स्वर में कहा, अगर यह सच है तो मैं इसे सुनना चाहती हूँ। मैं देखना चाहती हूँ कि वास्तव में यह गर्जना कितनी प्रबल है। मित्रों, रावण को मंदोदरी की यह जिज्ञासा सुनकर गर्व महसूस हुआ और उसे लगा कि मंदोदरी अब उसकी शक्ति को स्वीकार करने लगी है। फिर रावण ने पूरे बल से एक प्रचंड गर्जना की, जिससे उसकी भयंकर आवाज से पूरा ब्रह्मांड गूंज उठा। पृथ्वी कांपने लगी, पर्वतों की चोटियां हिलने लगी और आकाश तक उसकी ध्वनि गूंजने लगी। मंदोदरी इस गर्जना के प्रभाव को सहन नहीं कर पाई और उसका गर्भ गिर गया और उसका पुत्र समय से पहले ही जन्म ले लिया। मित्रों, मंदोदरी जानती थी कि अब यह शिशु लंका में सुरक्षित नहीं रहेगा। उसने तुरंत रावण से कहा, अब जब मेरा पुत्र समय से पहले जन्म ले चुका है तो मैं तुमसे विनती करती हूँ कि इसे तारा के पास छोड़ आओ। यह अजन्मा शिशु निर्दोष है। यदि इसमें मानवता की कोई भावना शेष है तो इसे इसकी माँ के पास लौटा दो। फिर रावण को यह सुनकर झिझक हुई, क्योंकि वह मंदोदरी से बहुत प्रभावित हो चुका था और जानता था कि वह उसे मना नहीं कर सकता। फिर उसने पुष्पक विमान को फिर से मोड़ा और मंदोदरी के शिशु को वापस किष्किंधा ले जाकर तारा को सौंप दिया। मित्रों, मंदोदरी ने अपने पुत्र को तारा की गोद में देते हुए कहा, मैं इसे तुम्हें सौंप रही हूँ। अब से यह तुम्हारा पुत्र होगा और तुम इसकी माता। फिर तारा की आंखों से आंसू छलक पड़े। उसने मंदोदरी से कहा, लेकिन तुम इसे छोड़कर कैसे जा सकती हो? मंदोदरी ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, अगर मैं इसे अपने साथ
लेकर लंका जाऊंगी तो रावण इसे स्वीकार नहीं करेगा। अगर बाली इसे लंका में जाकर पाएगा तो यह उसके क्रोध का कारण बनेगा। इसलिए इसे यही रखना ही उचित है। और एक और बात, पुत्र माता के शरीर का एक अंश होता है, इसलिए इसका नाम अंगद होगा, क्योंकि यह मेरे अंग का एक हिस्सा है। मित्रों, फिर तारा ने शिशु को अपनी गोद में लिया और उसे प्रेम से उसका माथा चूमा। मंदोदरी ने एक अंतिम बार अपने पुत्र को देखा और फिर बिना पीछे मुड़े पुष्पक विमान में चढ़ गई। अब वह लंका की ओर बढ़ रही थी, जहां उसका भविष्य क्या होगा यह अभी अज्ञात था। मंदोदरी ने तारा को अच्छी तरह समझा दिया था कि अब उसे अपने राज्य और पुत्र को बचाने के लिए रावण के साथ जाना होगा। तब तारा ने आंसुओं के साथ मंदोदरी को विदा किया, लेकिन मन ही मन यह सोच रही थी कि क्या यह उसकी अंतिम विदाई है। मित्रों, रावण अपने पुष्पक विमान में मंदोदरी को लेकर लंका पहुंचा और वहां उसने मंदोदरी से गंधर्व विवाह किया। अब मंदोदरी लंका की महारानी बन चुकी थी, लेकिन यह विवाह मंदोदरी की इच्छा से नहीं बल्कि परिस्थितियों की मजबूरी से हुआ था। परिणाम स्वरूप मंदोदरी गर्भवती हो गई थी और रावण के पुत्र को जन्म देने वाली थी। उधर बाली ने 1 वर्ष की कठोर तपस्या का संकल्प लिया था, जो अब समाप्त हो चुका था। जब वह तपस्या समाप्त करके लौटा तो उसका हृदय प्रसन्न था। राज्य की जिम्मेदारी निभाने के लिए उसे सुग्रीव को धन्यवाद दिया और प्रेम पूर्वक अपने छोटे भाई को गले लगा लिया। सुग्रीव ने आदर पूर्वक बाली का स्वागत किया, लेकिन उसके मन में गहरी चिंता थी। वह जानता था कि जब बाली को यह मालूम होगा कि रावण ने मंदोदरी का हरण किया है तो उसका क्रोध सीमा पार कर जाएगा। मित्रों, यही हुआ। जैसे ही बाली को यह समाचार मिला कि लंका का राजा रावण उसकी पत्नी मंदोदरी को बलपूर्वक अपने साथ ले गया है, तो उसकी आंखों में खून उतर आया और उसकी क्रोधाग्नि विकराल हो उठी। बाली ने बिना एक क्षण भी व्यर्थ किए लंका की ओर कूच किया। वह पूरी गति से दौड़ता हुआ लंका की सीमा तक पहुंच गया और वहां पहुंचते ही रावण को ललकारा, हे रावण, मैं देखना चाहता हूं कि तू कितना वीर है। यदि तुम में हिम्मत है तो बाहर आ और मेरे साथ युद्ध कर। फिर लंका में बैठे रावण को जैसे ही यह समाचार मिला कि बाली के द्वार पर आ पहुंचा है तो उसका हृदय भय से कांप उठा। बाली का पराक्रम और शक्ति वह पहले ही देख चुका था। वह जानता था कि बाली के सामने उसका टिकना असंभव है। इसलिए रावण भयभीत होकर एक महल से दूसरे महल में छिपने लगा। लेकिन बाली कहाँ शांत बैठने वाला था। वह लंका के हर मार्ग पर घूमता रहा, हर गली में ललकारता रहा, रावण, यदि तू सचमुच वीर है तो बाहर आ। मित्रों, रावण की दशा ऐसी हो गई कि वह कभी इस कक्ष में तो कभी उस कक्ष में जाकर छिपने लगा। वह कोई उपाय नहीं खोज पा रहा था कि कैसे बाली से अपने प्राणों की रक्षा की जाए। मंदोदरी यह सब देख रही थी। वह समझ गई कि अगर बाली और रावण का सीधा टकराव हुआ तो पूरी लंका युद्ध की आग में जल जाएगी। न जाने कितने निर्दोष लोग मारे जाएंगे, न जाने कितने परिवार उजड़ जाएंगे। इसलिए मंदोदरी ने लंका को विनाश से बचाने का निश्चय किया। उसने रावण से कहा, यदि तुम सच में अपनी प्रजा के हितैषी हो तो युद्ध से पहले एक और उपाय करो। बाली को महल में आमंत्रित करो और उसे आतिथ्य देकर शांत करने का प्रयास करो। यदि वह भोजन ग्रहण कर ले तो उसके क्रोध को शांत किया जा सकता है। रावण पहले तो डर गया, लेकिन मंदोदरी के इस सुझाव पर सहमत हो गया। उसने बाली के पास दूत भेजा और उसे महल में भोजन के लिए आमंत्रित किया। बाली को जब यह संदेश मिला कि रावण ने उसे भोजन के लिए आमंत्रित किया है तो वह सच सोच में पड़ गया। क्या यह छल है या सच में यह रावण की पश्चाताप की भावना है? लेकिन बाली अपनी शक्ति पर पूर्ण विश्वास रखता था, इसलिए वह महल की ओर बढ़ा। फिर महल में प्रवेश करते ही रावण मंदोदरी के पीछे खड़ा हो गया और अत्यंत दीन भाव से बोला, हे महाबली, बाली, मैं एक ब्राह्मण पुत्र हूँ और अपने वचन का पालन करता हूँ। मैं आपकी महारानी को आदर के साथ आपको सौंप दूंगा,
लेकिन आप पहले मेरी मित्रता स्वीकार करें और मेरे आतिथ्य को ग्रहण करें। मित्रों, बाली मंदोदरी की ओर देखता रहा। उसकी आंखों में क्रोध था, लेकिन मंदोदरी ने अपने हाथ जोड़ लिए थे। बाली को समझ आ गया कि मंदोदरी ने लंका को नरसंहार से बचाने के लिए यह उपाय किया है। बाली ने रावण की बात स्वीकार कर ली और भोजन के लिए बैठ गया। जैसा कि सनातन परंपरा में होता है, भोजन हमेशा पृथ्वी पर बैठकर लकड़ी के पटेल पर किया जाता था। बाली ने अपने भोजन को मंत्रों द्वारा पवित्र किया और उससे भोग लगाया। रावण ने अपनी कुटिल चाल का प्रयोग करते हुए अपनी थाली में से एक ग्रास खाकर उसे बाली की थाली में रख दिया। मित्रों, मंदोदरी जानती थी कि बाली कभी किसी का जूठा भोजन नहीं करता, इसलिए उसे रावण से यह कार्य करवाया। बाली ने जैसे ही यह देखा, उसकी आंखें क्रोध से लाल हो गई और उसने अत्यंत प्रचंड गर्जना की, जिससे संपूर्ण लंका कांप उठी। बाली की इस भयंकर गर्जना से मंदोदरी समेत 70,200 राक्षसों की गर्भवती स्त्रियों के गर्भ गिर गए। पूरी लंका में हाहाकार मच गया। महल से लेकर गलियों तक राक्षसी स्त्रियों का विलाप सुनाई देने लगा। रावण, जो पहले ही भयभीत था, अब अपनी मृत्यु को सामने देखकर कांपने लगा। वह मंदोदरी के पीछे जाकर छिपने लगा, क्योंकि वह जानता था कि बाली की शक्ति से बच पाना असंभव है। गर्भ के कष्ट से पीड़ित मंदोदरी अपने दर्द को समेटे हुए बाली के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। उसने विनीत स्वर में कहा, हे महात्मा, हे बलवान, आपके समक्ष यह रावण एक तुच्छ प्राणी है। यह केवल एक योद्धा नहीं, बल्कि ऋषि विश्रवा का पुत्र भी है। अब तो मंदोदरी की आंखें झुक गई और धीमे स्वर में कहा, हे महाबली, मैं अब आपके योग्य नहीं रही। इसे मेरे साथ जो किया, उसके कारण मैं अब आपकी पत्नी कहलाने लायक नहीं हूँ। अब आप मेरी ओर देख भी नहीं सकते। आपके नियमों के अनुसार यदि किसी ने किसी का जूठा भोजन किया हो तो वह उसे स्पर्श नहीं करता, तो फिर आप कैसे मुझे स्वीकार कर सकते हैं? मेरा पूरा अस्तित्व अब इस पाप में समाहित हो चुका है। मित्रों, यह सुनकर बाली का क्रोध कुछ क्षण के लिए शोक में बदल गया। उसने मंदोदरी की ओर देखा और फिर गहरी सांस लेते हुए कहा, रावण की गर्जना से मेरे पुत्र अंगद का जन्म समय से पहले हो गया था, जिसके कारण उसका शरीर दुर्बल हुआ है। आज के बाद इस पापी की गर्जना से कोई और माँ अपने शिशु को खो न सके। यह कहकर बाली ने पुनः एक प्रचंड गर्जना की। इस बार उसकी गर्जना इतनी भयानक थी कि लंका की सभी गर्भवती स्त्रियों के गर्भ गिर गए। चारों ओर हाहाकार मच गया। महल से लेकर गलियों तक माताओं की चीखें सुनाई देने लगी। रावण ने अपने प्राणों की रक्षा के लिए फिर से मंदोदरी के पीछे शरण ले ली। अब लंका विनाश की कगार पर थी। फिर मंदोदरी ने पुनः हाथ जोड़कर कहा, हे महाबली, आपके बल का मुकाबला कोई नहीं कर सकता, परंतु यह युद्ध लंका को पूर्ण रूप से नष्ट कर देगा। राक्षस और वानर दोनों ही युद्ध में मारे जाएंगे। क्या आप निर्दोषों के रक्त को अपने हाथों से बहाना चाहेंगे? फिर बाली ने मंदोदरी की आंखों में देखा। उसकी आंखों में केवल प्रार्थना थी, कोई छल नहीं। उसने कुछ क्षण विचार किया और फिर क्रोधित होते हुए बोला, यदि यह तुच्छ प्राणी दोबारा किष्किंधा की ओर दिखेगा तो मैं इसे स्वयं यमलोक पहुंचा दूंगा। फिर बाली ने रावण को जीवन दान दिया। इसके बाद बाली ने रावण को छोड़ दिया और लंका से वापस लौट गया। परंतु अब रावण बाली के नाम से भी डरने लगा। उसने किष्किंधा की ओर देखना तक छोड़ दिया। वह जानता था कि यदि वह दोबारा बाली से टकराया तो यह उसका अंत होगा। मित्रों, उधर मंदोदरी गर्भवती थी और कुछ ही महीनों बाद उसने एक पुत्र को जन्म दिया। लेकिन ऋषियों ने कहा कि उसका जन्म अशुभ समय में हुआ है, जिससे रावण की मृत्यु का संकेत मिलता है। रावण ने उसी क्षण निर्णय लिया कि उसकी संतान का पालन पोषण लंका में नहीं होगा। उसने अपने पुत्र समेत 62,000 नवजात शिशुओं को एक नदी में बहा दिया। यह सभी शिशु
एक वट वृक्ष बरगद के पेड़ के पास पहुंचे और वहीं पर इस बरगद का दूध पीकर सब जीवित बच गए और धीरे धीरे बड़े होने लगे। मित्रों, और उन सभी शिशुओं का क्या हुआ? वे बड़े होकर कौन बने? मित्रों, तो आइए इस रहस्यमयी और रोमांचक गाथा की परतों को और आगे खोलते हैं। लंका की उस पावन नदी की लहरों पर बहते हुए वे 62,000 शिशु, जिन्हें रावण ने अपने अहंकार और मृत्यु के भय में आकर मरने के लिए छोड़ दिया था, वे कोई साधारण बालक नहीं थे। विधाता का खेल देखिए। मित्रों, जिस रावण ने अपनी ज्योतिषी गणना के डर से उन मासूमों को जल में समाधि देनी चाहिए थी, वही विधाता उन शिष्यों की रक्षा के लिए उस विशाल वट वृक्ष के रूप में साक्षात प्रकट हो गए। और वह बरगद का पेड़ कोई सामान्य पेड़ नहीं था, बल्कि उसे देवराज इंद्र और वरुण देव का आशीर्वाद प्राप्त था। जैसे ही वे सारे बालक बहते हुए उस वृक्ष की जड़ों के पास पहुंचे, वट वृक्ष की शाखाएं स्वतः ही नीचे झुक गईं और उनके दूधिया रस से उन भूखे प्यासे शिशुओं की क्षुधा शांत होने लगी। दिन बीतते गए वे बालक उस घने जंगल में प्रकृति की गोद में बलशाली और पराक्रमी युवाओं के रूप में विकसित होने लगे, क्योंकि उन्होंने एक दिव्य वट वृक्ष का रसपान किया था। इसलिए उनके भीतर असीमित ऊर्जा और अद्भुत शक्तियां आ चुकी थी। लेकिन मित्रों, उनके भीतर अपने माता पिता से बिछड़ने का एक अनजाना दर्द और लंका के प्रत्येक प्राकृतिक आक्रोश भी पनप रहा था। उधर किष्किंधा में बाली की कांख से मुक्त होने और मंदोदरी के लंका में ही रह जाने के बाद लंकापति रावण का भय और अंतद्वंद कम नहीं हुआ था। रावण हर पल इसी चिंता में रहता था कि कहीं वे बहाए गए बालक जीवित लौट आए तो ज्योतिषियों की वह भविष्यवाणी सच न हो जाए। इस बीच किष्किंधा में तारा की देखरेख में मंदोदरी का पुत्र अंगद बड़ा हो रहा था। भले ही रावण की गर्जना के कारण उसका जन्म समय से पहले हुआ था, लेकिन साक्षात महाबली बाली के संरक्षण और तारा के असीम प्रेम ने अंगद को किष्किंधा का सबसे प्रतापी और बुद्धिमान राजकुमार बना दिया था। जब बाली लंका से लौट कर आया तो उसका क्रोध तो शांत हो चुका था, लेकिन मंदोदरी के त्याग को याद कर उसका हृदय ग्लानि से भर जाता था। उसने अंगद को अपने सगे पुत्र से भी बढ़कर स्थान दिया और उसे युद्ध कला तथा राजनीति की सर्वोत्तम शिक्षा दी। और बाली हमेशा कहता था कि अंगद केवल मेरे मित्र और पत्नी मंदोदरी के अंग का हिस्सा नहीं है, बल्कि यह किष्किंधा के भविष्य का वह गौरव है जो आने वाले समय में अधर्म के विनाश का माध्यम बनेगा। समय अपनी गति से चलता रहा। बरगद के पेड़ के पास पले बढ़े वे 62,000 वीर अब एक संगठित और शक्तिशाली सेना का रूप ले चुके थे। वे लंका की सीमाओं के पास ही गुप्त रूप से रहते थे और रावण के अत्याचारों से पीड़ित लंका की प्रजा की गुप्त रूप से सहायता करते थे। तभी कालचक्र ने एक नया मोड़ लिया। अयोध्या के राजकुमार प्रभु श्री राम माता सीता और लक्ष्मण जी के साथ वनवास पर निकले। दुष्ट रावण ने अपनी लंका के विनाश को निमंत्रण देते हुए माता सीता का हरण कर लिया। जब प्रभु श्री राम माता सीता की खोज में किष्किंधा पहुंचे तो वहां शीघ्र से उनकी मित्रता हुई। भगवान राम ने एक ही बाण से महाबली बाली का उद्धार कर दिया और सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बनाया। यहीं से शुरू होता है उस पुरानी कथा का अंतिम अध्याय। बाली ने मृत्यु से पूर्व अंगद का हाथ प्रभु श्री राम के हाथों में सौंप दिया। अंगद को मंदोदरी और रावण की उस भयंकर गर्जना की त्रासदी का जीवित प्रमाण था। अब साक्षात नारायण की शरण में था। जब प्रभु श्री राम ने लंका पर चढ़ाई करने के लिए समुद्र तट पर डेरा डाला, तब लंका के जंगलों से निकलकर वे 62,000 वीर योद्धा जो वट वृक्ष के दूध से पले थे, प्रभु श्री राम की सेवा में उपस्थित हुए। उन्होंने श्री राम को प्रणाम किया और अपने जन्म का रहस्य बताया और कहा कि रावण ने हमें मरने के लिए छोड़ दिया था, लेकिन आज हमारी शक्तियां केवल उसी पापी के साम्राज्य का अंत करने के लिए जीवित हैं। प्रभु श्री राम ने भी उन सभी वीरों को गले से लगाया और उन्हें वानर सेना के साथ मिलकर लंका युद्ध में भाग लेने की अनुमति दी। मित्रों, जब लंका का महायुद्ध प्रारंभ हुआ तो
इन 62,000 वीरों ने रावण की आसुरी सेना में वह तबाही मचाई कि रावण के बड़े बड़े सेनापति थर थर कांपने लगे। रावण जब अपने महल की अटारी से दृश्य को देखता तो उसे ज्योतिषियों की यह बात याद आती थी कि उसकी मृत्यु का कारण वही बालक बनेंगे जिन्हें उसने तुच्छ समझकर नदी में बहा दिया था। युद्ध के अंतिम दिनों में जब अंगद रावण की सभा में पैर जमाकर उसकी शक्ति को चुनौती दे रहा था, तब मंदोदरी ने महल के झरोखे से अपने पुत्र को देखा जिसे उसने जन्म के तुरंत बाद खो दिया था। उसकी आंखों से आंसू की धारा बह निकली। वह जान गई थी कि नियति का न्याय होकर रहता है। रावण के छल, उसके अहंकार और उसकी क्रूरता का अंत उसी के कर्मों के द्वारा तय हो चुका था। मित्रों, यह अद्भुत और रहस्यमयी गाथा हमें सिखाती है कि अहंकार में चूर होकर व्यक्ति चाहे जितने भी षड्यंत्र रच ले, लेकिन विधाता की लेखनी को कोई मिटा नहीं सकता। रावण ने अपनी जिन संतानों और जिन शक्तियों को नष्ट करना चाहा, वही उसके समूल विनाश का कारण बनी। तो मित्रों, यह थी पुराणों और लोक कथाओं के पन्नों में छिपी वह गहरी सच्चाई जो हमें कर्म प्रधान जीवन जीने की सीख देती है। आपको यह अद्भुत कथा कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करें और सनातन धर्म की ऐसी ही अलौकिक और रहस्यमय कथाओं को जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद दोस्तों।